हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मंथन स्मार्ट क्लास। आज संविधान के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय है। क्या है? संसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, कश्मीर का अलग संविधान। हाँ, हमारा ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। सॉरी, जो कश्मीर का अलग संविधान है, इसका विशेष राज्य से इसका अभिप्राय है। तो कश्मीर का अलग संविधान क्या था, ये धारा 370 क्या था फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये कश्मीर का मुद्दा क्या था। तो ब्रिटिश जब यहाँ से गए तो वो जो है कह के गए थे कि भारत में चाहो तो अलग से एक देश बना सकते हो पाकिस्तान जैसा, या फिर कोई भी जो है स्टेट इसमें मतलब भारत में या पाकिस्तान में किसी में भी सम्मिलित हो सकते हो, या फिर अपना एक अलग अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। तो हमारे जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे उस टाइम, तो उन्होंने कहा कि हम ना तो हिंदुस्तान के साथ जाएंगे क्योंकि वो कांग्रेस के विरोधी थे, और ना ही वो पाकिस्तान जाना चाहते थे। इसलिए जो था कि वो किसी में सम्मिलित नहीं हुए। और क्या हुआ कि पाकिस्तान जो था 1947 में अटैक किया। तो जब अटैक किया तो ये रक्षा के लिए पंडित नेहरू के पास गए। तो पंडित नेहरू ने कहा कि आप पहले हस्ताक्षर करिए, भारत में सम्मिलित होइए, तभी जो है आपको रक्षा किया जाएगा, आप कश्मीर को बचाया जाएगा। तो उन्होंने एक शर्त पे हस्ताक्षर किया। वो शर्त ये थी कि सिर्फ 3 ही मामलों में उन्होंने भारत में सम्मिलित होने का मतलब निश्चय किया। कौन कौन सा था वो था विदेशी मामला था, और रक्षा से संबंधित था, और संचार मामले में था। ये 3 मामलों में सिर्फ उन्होंने भारत में सम्मिलित हुए, बाकी जो है कंप्लीट नहीं हुए। इसलिए जो था कश्मीर का अलग ही मुद्दा था। जैसा कि अमेरिका में स्टेट का अलग नागरिकता होता है, देश का अलग नागरिकता होता है, उसी तरीके से कश्मीर में भी था। कश्मीर का अलग नागरिकता था और देश का अलग नागरिकता होता था। जैसे वहाँ पे अमेरिका में 2 झंडे होते हैं, स्टेट का अलग और देश का अलग, उसी तरीके से कश्मीर का भी था। स्टेट का अलग फ्लैग होता था और इंडिया का तो होता ही था। इस तरीके से नागरिकता भी होती थी इनकी। तो ये था कश्मीर का अलग संविधान। ठीक है, तो अभी जो है इसको 31 अक्टूबर 2019 को हटा दिया गया धारा 370 और कंप्लीटली भारत में शामिल कर दिया गया, जो कि अब ये स्टेट नहीं, इसका 2 पार्ट करके केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर। राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा मनोनीत किए विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो इसको हम ध्यान रखेंगे, जो हमारे विधान परिषद होता है, जिस तरीके से सेंटर में लोकसभा होता है उसी तरीके से स्टेट में विधानसभा होता है। जिस तरीके से सेंटर में राज्यसभा होती है उसी तरीके से हमारा स्टेट लेवल पे विधान परिषद होता है। तो जो कहा जा रहा है कि राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, तो विधानसभा द्वारा जो है वो 1/3 विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। राज्य की विधान परिषद कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3। 1/3 जो है विधानसभा द्वारा, और 1/3 ही 1/3 ही चुना जाता है स्थानीय स्वशासन द्वारा, और 1/12 जो है 1/12 जो चुने जाते हैं, सॉरी ये 1 है, ये 1 है। 1/12 जो सदस्य होते हैं वो चुने जाते हैं माध्यमिक या उच्च शिक्षण वर्ग के शिक्षकों द्वारा, जो 3 वर्ष तक कार्यरत हो चुके हों। और 1/12 उनके द्वारा चुना जाता है, 1/12 उनके द्वारा चुना जाता है जो ग्रेजुएट हो चुके हों और 3 साल पहले हो चुके हों, उनके द्वारा चुना जाता है। ये जो है विधान परिषद का
विधान परिषद का इसका गठन के बारे में हम बता रहे हैं आप लोगों को कि विधानसभा का गठन कैसे किया जाता है। 5/6 सदस्यों का जो है 5/6 सदस्य जो होते हैं वो चुने जाते हैं और जो बच रहे हैं, बचेगा कितना 1/6। 1/6 जो बच रहा है ये राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 5/6 हो जाएगा। तो इसमें से हम इतना हमें पता होगा तो हम तुरंत पता कर लेंगे कि विधानसभा द्वारा कितने चुने जाते हैं, 1/3 द्वारा। 1/3 विधानसभा द्वारा और 1/3 स्थानीय स्वशासन द्वारा और 1/12 शिक्षकों द्वारा जो 3 वर्ष तक कार्यरत हों और 1/12 उन ग्रेजुएट लोगों का जो 3 वर्ष पहले ग्रेजुएट हो चुके हों। किसी राज्य की विधान परिषद को निम्न के द्वारा समाप्त या गठित किया जा सकता है। किसी राज्य की विधानसभा को निम्न के द्वारा समाप्त या गठित किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि इन सब को हम पढ़ें और समझें कि किसके द्वारा, मतलब ऐसा क्या प्रावधान है जिससे संविधान का गठन होता है या फिर संविधान का विधान परिषद का गठन होता है कैसे और कैसे इसको हटाया जाता है। हालांकि जो हमारा विधान परिषद होता है वो सभी राज्यों में नहीं है। विधान परिषद जो है सभी राज्यों में नहीं है, इसलिए जो है विधान परिषद जो है सभी राज्यों में नहीं है। कौन कौन से राज्यों में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये जो 6 राज्य हैं इनमें है। हालांकि पहले जम्मू कश्मीर भी हुआ करता था जो कि अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं मानते हैं। तो जो विधान परिषद जो है, विधान परिषद वो कह रहा है किसके द्वारा गठित या समाप्त की जाती है, सबके पास नहीं होती है। ठीक है, ये जो है इसको जो है अगर कोई भी राज्य इसको विधान परिषद को बनाना चाहे तो कैसे बनाती है विधान परिषद को? वो जो है विधान परिषद जो होती है, विधान सभा जो होती है वो प्रस्ताव पारित करके वो संसद को भेजती है और संसद इसे पारित कर देती है, तब जाके उसको बनाया जाता है और इसी तरीके से हटाया भी जाता है। तो इसमें से कौन सा होगा? राष्ट्रपति द्वारा ये तो नहीं हो सकता है, सेकंड भी नहीं होगा और तीसरा भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा इस संदर्भ में प्रस्ताव पारित करने पर संसद द्वारा संदर्भ में प्रस्ताव पारित करने पर संसद द्वारा। ठीक है, तो ये जो है संसद द्वारा इसको उसके विधानसभा के प्रस्तावित करने पर उसको हटाया भी जा सकता है और उसे बनाया भी जा सकता है। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यता के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? मतलब किसने लगाया है? तो क्या कहा जा रहा है? विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यता के दल बदल निम्नलिखित में से प्रतिबंध लगाया गया है। तो जो दल बदल के आधार पे होता है, दल बदल, तो ये हमारा 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। ठीक है, इसके तहत जो है दल बदल के आधार पर वो प्रतिबंध लगाया गया है। तो जो दल बदल का, वैसे तो सदस्यों का योग्यता जो किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग के तहत राष्ट्रपति द्वारा निश्चय किया जाता है कि कोई सदस्य योग्य है या नहीं है। लेकिन अगर दल बदल की बात आएगी तो जो दल बदल के आधार पर कोई सदस्य योग्य है या नहीं है, इसका निश्चय जो है लोकसभा में अध्यक्ष करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा में राज्यसभा अध्यक्ष करते हैं, सभापति करते हैं। राज्यसभा में सभापति होते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो कहां पे हुई थी? उत्तर प्रदेश में। कौन थी? सुचेता कृपलानी, पहली महिला। ठीक है, राज्य विधान परिषद का कितना भाग राज्यपाल साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन एवं सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों का नाम निर्दिष्ट करता है?
अभी हमें आप लोगों को हम बताए थे कि जो 5/6 है, 5/6 विधान परिषद का 5/6 जो है ये तो निर्वाचन किया जाता है, लेकिन जो 1/6 होता है वो मनोनीत किया जाता है। और वो ऐसे नहीं मनोनीत किए जाते हैं, उनकी योग्यता होती है कैसी कैसी कि साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता आंदोलन, समाज सेवा, इनमें विशेष उन्हें ज्ञान हो, तभी जाके जो है वो चुने जाते हैं, राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, उनका इलेक्शन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें से हमारा? क्या कहा जा रहा है कि मनोनीत किए जाते हैं, तो क्या होगा? 1/6। सामान्यतः राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करने से पूर्व मुख्यमंत्री से सलाह करता है। ये क्या है? मतलब जब भी राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यपाल की नियुक्ति करते समय मुख्यमंत्री से सलाह लेते हैं। तो ये क्या है? ये एक परंपरा चलती आ रही है। ठीक है, ये परंपरा का मामला है। राज्यपाल निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता? ये राज्य पर ही सारे होते हैं। राज्य के न्यायालय का, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, राज्य का महाधिवक्ता, जो राज्यपाल है इनका भी नियुक्ति करते हैं, इनका भी करते हैं, इनका भी करते हैं। लेकिन जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, ये राष्ट्रपति करते हैं। इसलिए इसमें ये हमारा आंसर जो होगा ये नहीं होगा, आंसर नंबर ए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसकी नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का किसके द्वारा अनुमोदन होना चाहिए? किसके द्वारा अनुमोदन होना चाहिए? राज्य विधान मंडल द्वारा। राज्य विधान मंडल द्वारा। जिस तरीके से सेंटर पे अध्यादेश जारी होता है उसी तरीके से राज्य पर भी अध्यादेश जारी होता है। सेंटर पे कैसे अध्यादेश जारी होता है? जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन सत्र में ना हो या फिर एक ही सत्र में ना हो। कहने का मतलब है एक ही सदन अगर सत्र में नहीं है, एक सदन सत्र में है, तब भी जो राष्ट्रपति को है वो विश्वास हो जाए कि हमारा जो इस प्रेजेंट टाइम में जो है कानून बनाना बहुत आवश्यक है, तो वो अध्यादेश जारी करके बना सकते हैं। इसी तरीके से हमारे राज्य पर भी होता है, लेकिन ये परामर्श लेना पड़ता है। जैसे जो हमारे सेंट्रल लेवल पे है, चाहे हम स्टेट लेवल पे ही मान लें, 6 सप्ताह, ये ऐसा नहीं कि वो जो राष्ट्रपति हैं या फिर राज्यपाल हैं तो अध्यादेश जारी कर ही देंगे। इनसे अनुमोदन भी लेना पड़ता है, जो कि 6 सप्ताह के अंदर अगर ये अनुमोदित करते हैं तब तो वो लागू होगा, अन्यथा 6 सप्ताह बाद समाप्त हो जाएगा। जम्मू व कश्मीर राज्य का संविधान बनाया है, किसने बनाया है? उसी संविधान सभा ने जिसने भारत का संविधान बनाया है। संसद द्वारा स्थापित संविधान सभा ने, राज्य द्वारा स्थापित संविधान सभा ने। ठीक है, तो उसी के द्वारा बनाया गया था। राज्यों में मंत्रियों को निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित वेतन प्राप्त होते हैं? मतलब कह रहा है कि किनके द्वारा मतलब इनको वेतन मिलता है, तो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन प्राप्त होते हैं। राज्य में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के प्रति। कहने का मतलब है ऑप्शन ये, क्वेश्चन ये है कि राज्य में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जैसे लोकसभा जो है मंत्रिपरिषद जो है, इस सेंट्रल लेवल की हम बात कर रहे हैं, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। वो लोकसभा कोई भी प्रश्न पूछती है तो उन्हें संतुष्ट पूर्वक उत्तर देना ही पड़ता है, अन्यथा वो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उन्हें सामूहिक रूप से हटा सकते हैं, यानी कि सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। उसी तरीके से ये भी है, जो राज्य मंत्रिपरिषद है वो राज्य के विधानमंडल के सदनों के प्रति
या फिर संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति। फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि लोकसभा जो हमारा सेंट्रल लेवल का कानून है और जो स्टेट लेवल का कानून है, काफ़ी सिमिलरिटी है। अगर हम अच्छे से पढ़ लें तो मतलब अंतर तो है ही, अभी हम आपको कुछ क्वेश्चन में अंतर भी बताएंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी है। तो उसमें लोकसभा के प्रति, इसमें विधानसभा के प्रति। जैसा कि मैंने बताया था, लोकसभा जैसा होता है वैसे विधानसभा होता है, जैसे राज्यसभा होता है वैसे विधान परिषद होता है, जैसे सेंटर में राष्ट्रपति होते हैं वैसे राज्यपाल होते हैं स्टेट में, जैसे प्रधानमंत्री होते हैं वैसे स्टेट में मुख्यमंत्री होते हैं। सामान्य कानून के अधिनियम के संदर्भ में राज्य विधान परिषद क्या कह रहा है कि सामान्य कानून अधिनियम के संबंध में राज्य विधान परिषद जो है को विधेयक से सहायता होना पड़ेगा। कुछ ऑप्शन गड़बड़ है, ठीक है। अधिकतम 4 माह की देरी कर सकती है, ऑप्शन गड़बड़ी है, लेकिन जो इसमें सही आंसर है वो बिल्कुल सही है। अधिकतम 4 महीने की लेट कर सकती है। जो हमारे यहाँ विधान परिषद है, जैसे हमारे यहाँ जितना भी महत्वपूर्ण कानून है, कहने को तो लोकसभा और विधानसभा को निम्न सदन कहा गया है और राज्यसभा और विधान परिषद को उच्च सदन कहा गया है, लेकिन जो हमारा महत्वपूर्ण कानून है, महत्वपूर्ण जो कानून बनाए जाते हैं वो लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं, लोकसभा द्वारा ही बनाए जाते हैं। वैसे विधानसभा होती है जैसे लोकसभा वैसे विधानसभा। तो हम समझते हैं इस चीज को कि कैसे 4 महीने की ये देरी करती हैं, क्या प्रोसेस होती है कि इनको 4 महीने लग जाते हैं, 4 महीने की लेट करवा देती हैं। तो जब भी विधानसभा में जो प्रस्ताव है, कोई भी विधेयक है, पारित करने के बाद उसे विधान परिषद में भेजा जाता है। अगर विधान परिषद इसे 3 महीने तक नहीं भेजती है या फिर उससे संतुष्ट नहीं है, संशोधन करती है, तो 3 महीने बाद जो है जो विधानसभा है वो फिर से चाहे तो वो संशोधन करेगी, जैसा कि विधान परिषद कहा था, और उसकी मर्जी होगी तो वो नहीं भी करेगी और फिर से वो विधेयक को भेज देगी 3 महीने बाद। 3 महीने बाद जो है फिर से विधान परिषद में भेज देगी उसी रूप में, या फिर संशोधन भी कर सकती है। और इसके बाद भी अगर वो नहीं 1 महीने तक जो है अपने पास रखती हैं विधान परिषद और नहीं भेजती हैं, तो 1 महीना बाद पारित मान लिया जाता है। यानी कि जो कानून है वो विधानसभा ही बनाती है, यह है कि विधान परिषद इस तरीके से 4 महीने की देरी कर सकती है। भारतीय संविधान में किया गया संशोधन जम्मू कश्मीर पर विस्तारित होता है। किस पे क्या कहा जा रहा है? तो राष्ट्रपति के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत आदेश द्वारा, ठीक है, इसके तहत जो है उसको विशेष दर्जा मिला गया था, ठीक है, उसके कानून बनाए गए थे, ठीक है। राज्यों को प्रदत्त सहायता अनुदान है, क्या है? पिछड़े राज्यों के प्रति अनुग्रह प्रदर्शित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्र आयोजित योजनाओं के लिए होते हैं। राजस्व लेखे के घाटे को पूरा करने के लिए प्रदान किए जाते हैं, जिससे राज्य हितकारी कार्य कर सके। बिल्कुल सही कहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो अभी हम बताए थे कितने स्टेट में है? 6, यूपी, बिहार, और कौन सा है? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है। तो इसमें से हम पता कर सकते हैं कौन सा नहीं है। पश्चिम बंगाल का मैंने नाम नहीं लिया, ठीक है, तो यही नहीं है। जितना नाम लिया था मैंने उसी में सिर्फ विधान परिषद है, इसमें नहीं है, ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में नहीं है। भारत में ये क्या लिखा है? द्विसदन होना चाहिए था। भारत में द्विसदन वाले कुल कितने राज्य हैं? द्विसदन वाले कितने राज्य हैं? तो 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे, अब कितने हो गए? 6।
विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कुल कितने दिन अपने पास रोक सकती है। प्रोसेस भी बताए थे कि कैसे जो है रोक सकते हैं। कितने दिन? 6 महीने। बगैर देखे टिक लगा देना है फट से। भारत में विधायी परिषद की रचना सर्वप्रथम किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो ये जो है 1953 के अधिनियम के तहत किया गया है। 1953 के अधिनियम के तहत। संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अतः विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? इसमें लोकसभा राज्यसभा में तो बहुत अच्छे से फिक्स कर दिया गया है कि अधिकतम 552 होगा, लोकसभा में, राज्यसभा में 250 होगा। वास्तविक कुछ और ही है, ठीक है। वास्तविक जो है लोकसभा में 545 है, ठीक है। और जो राज्यसभा है, राज्यसभा में है 245। तो लोकसभा की ये 7 सीटें कहाँ चली जाती हैं? ये वही रीजन है। ये जैसे हम जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये हमारा पीओके में पड़ जाता है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके में पड़ जाता है। तो ये पाक में पड़ जाता है, इसलिए जो है हम इसे अपना अंग मानते हैं, ठीक है। ऐसा मानते हैं कि फ्यूचर में हम इसे अपना लेंगे, इसलिए हम इसको ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। और जो है ये 7 सीटें इधर ही पड़ जाती हैं, इसलिए हमारा वास्तविक जो सीटें हैं वो 545 है। इसी तरीके से यहाँ पर अब हम ये तो सेंट्रल लेवल की बात की है कि लोकसभा में इतने होते हैं, राज्यसभा में इतने होते हैं। तो इसमें कितने होते हैं? विधानसभा में कहा गया है कि विधानसभा सभी राज्यों में होती है। तो ऐसा कहा गया है कि कोई राज्य बहुत छोटा है, कोई राज्य बहुत बड़ा है। तो कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा 500 हो सकते हैं और कम से कम 60। लेकिन अपवाद भी है इसके, क्योंकि अभी पुदुचेरी को ही ले लें। पुदुचेरी के पास कितनी 30 सीटें हैं, उसके पास ले लें सिक्किम के पास 34 ही हैं। तो ये अपवाद के रूप में हैं, लेकिन हम याद रखेंगे क्या कहा जा रहा है कि ये तो रहा विधानसभा की। तो विधान परिषद का क्या होता है? विधान परिषद को कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा 1/3 कर सकते हो। किसकी? विधानसभा की जितनी भी सदस्य हैं उसका 1/3। लेकिन कम से कम 40 सीटें होनी चाहिए। कम से कम 40 सीटें होनी चाहिए। यही क्वेश्चन कह रहा है कि जो है अधिकतम सीटें तो है 1/3 हैं ही, लेकिन कम से कम जो है कितनी होनी चाहिए? 40 सीटें। विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होते हैं कितने साल के लिए? जैसा कि लोकसभा में, राज्यसभा में 6 वर्ष के लिए होता है, उसी तरीके से विधान परिषद में भी 6 साल का होता है, 6 वर्ष के लिए होता है। ये जो है राज्यसभा जो है और ये जो विधान परिषद है ये स्थायी सदन कहा जाता है। क्यों स्थायी सदन कहा जाता है? इसको हम विघटित नहीं कर सकते हैं, इसको विघटित नहीं कर सकते हैं। अब राज्यसभा का ही हम देख लें तो इसका 1/3 सदस्य जो है हर 2 साल बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इसके जगह पे दूसरे सदस्य जो हर दूसरे साल बाद उतने ही सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं। इस तरीके से वो बना रहता है और प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष का अपना कार्यकाल ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से जो कह रहा है कि विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होते हैं कितने साल के लिए? जैसे राज्यसभा का होता है वैसे ये भी होते हैं। हालांकि विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन विघटित नहीं किया जा सकता। वर्तमान समय में द्विसदनात्मक विधानमंडल हैं। बिहार में, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में, उपरोक्त सभी में। अगर हम इसको हटा दें, ये जो कि पहले का क्वेश्चन है इसलिए दे दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? क्या होगा? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है, संसद भंग हो जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। नहीं, इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है।
राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 64 कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे, जो उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे, यानी कि सभापति जो होते हैं वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जो सभापति होता है वही उपराष्ट्रपति होता है। ये कहा गया 64 में कि 64 के तहत ये कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, सी, ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति। लेकिन हाँ, यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि जो उपराष्ट्रपति हैं हम इनको जो है उपराष्ट्रपति को सभापति को पद से नहीं हटा सकते हैं। कहने का मतलब है अगर सभापति को मुझे हटाना हो तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति को हटाना पड़ता है एक ही व्यक्ति, लेकिन पदवी अलग अलग है। इसलिए हम, क्योंकि जब तक उपराष्ट्रपति रहेगा तब तक 64 कह रहा है कि वो जो है सभापति होंगे, इसलिए जो प्रस्ताव होता है वो उपराष्ट्रपति पर पेश किया जाता है। तो ये जो है अगर अपने कार्यकाल से पहले भी त्याग पत्र दे सकते हैं, किसको देंगे? ये राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को देंगे। इसी तरीके से लोकसभा अध्यक्ष में भी होता है। लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देते हैं। इसी तरीके से जो उपसभापति होते हैं वो सभापति को देते हैं, लेकिन जो सभापति होते हैं वो उपसभापति को नहीं देते हैं, क्योंकि जो सभापति होते हैं वही उपराष्ट्रपति होते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो उपसभापति होते हैं, जो सभापति होते हैं, ठीक है, जो सभापति हैं वो उपराष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? अवित्तीय लगा दिया है, वित्तीय नहीं कहा है, अवित्तीय कहा है, तो ये 6 महीने तक रोक सकती है, 6 महीने से अधिक नहीं। और जो वित्तीय होता है वो 14 दिन। जो हमारा वित्तीय होता है, जो धन विधेयक होता है, ठीक है, वो धन विधेयक जो होता है वो लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं पेश किया जा सकता है, सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। और इसका निश्चय लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं कि कोई विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं, और ये राष्ट्रपति के परामर्श से किया जाता है। तो लोकसभा में पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा इसमें संशोधन करती है या फिर नहीं देती है तो 14 दिन बाद जो है इसको पारित मान लिया जाता है, ठीक है। तो ये तो वित्तीय विधेयक के लिए है, वित्तीय विधेयक, धन विधेयक के लिए, कि कोई भी धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन के लिए रोक सकती है। लेकिन ये साधारण विधेयक की बात कर रहा है, अवित्तीय विधेयक, अवित्तीय विधेयक मतलब साधारण विधेयक, तो 6 माह तक रोक सकती है, क्योंकि संयुक्त बैठक करवा दिया जाता है। और जब विवाद होता है इन दोनों के मध्य तो संयुक्त बैठक करवा दिया जाता है। चूंकि लोकसभा में सदस्य संख्या ज्यादा है और राज्यसभा में कम है, इसलिए मत के द्वारा ही हमारे यहाँ होता है। और जो कानून हमारे यहाँ विधेय बनता है वो लोकसभा के ही पक्ष में जाता है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक रोक सकती है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा, जो वित्तीय विधेयक है, धन विधेयक है, वो जो है 14 दिन तक रोक सकती है। यहाँ पे फ्रेंड्स समझने वाली ये बात है कि जो हमारा धन विधेयक है, जो धन विधेयक है, धन विधेयक वो तो वित्त विधेयक है, वो क्या है? वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक है। लेकिन बहुत से ऐसे भी वित्त विधेयक है जो धन विधेयक नहीं है। इस फिगर के माध्यम से हम समझ सकते हैं सारे धन विधेयक तो वित्त विधेयक हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक जो है धन विधेयक नहीं होते हैं। और जो धन विधेयक नहीं होते हैं वो साधारण विधेयक की तरह कानून बनाए जाते हैं। भारत में कौन सी संसदीय समिति का प्राय प्रसिद्ध विपक्षी नेता प्रमुख बनाया जाता है? ये होगा पब्लिक अकाउंट कमेटी के तहत, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तो इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको किस तरीके से पढ़ना है हमें कमेंट में बताएं।